गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी टैली के नेक्स्ट क्लास जो कि है एडवांस इन्वेंटरी। तो हम प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग, बिल वाइज डिटेल्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स। और ये क्लास नंबर 5 होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगी एडवांस्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन टैली। टैली में हम एडवांस्ड इन्वेंटरी को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। So welcome. Today we will explore the advanced capabilities of Tally's inventory management module. From setting up accounts to generating reports, we'll uncover best practices and strategies for effective inventory control. तो इस क्लास में हम अकाउंट सेटिंग से लेकर के किस तरह से रिपोर्ट्स को जनरेट किया जाता है और वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है जिससे हम अपना जो इन्वेंटरी है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैली की जो इन्वेंटरी है उसका मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन कि ये क्या होता है। तो कोर फीचर्स क्या अवेलेबल है। टैलीज इन्वेंटरी मॉड्यूल इज एन रोबस्ट टूल फॉर मैनेजिंग इन्वेंटरी। तो ये जो टैली का इन्वेंटरी मॉड्यूल है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैनेजिंग ये इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑफरिंग फीचर्स जैसे कि कौन कौन से फीचर्स ये ऑफर करता है, जैसे कि स्टॉक ट्रैकिंग हो गया, परचेज एंड सेल्स मैनेजमेंट, आप स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हो, परचेज और सेल्स को मैनेज कर सकते हैं, री ऑर्डर कर सकते हैं लेवल अलर्ट्स को एंड मोर। अपने जो लेवल अलर्ट्स हैं उनको री ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें। दिस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अलाउज फॉर एफिशिएंट कंट्रोल एंड एनालिसिस ऑफ द इन्वेंटरी। अब सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि व्हाट इज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या होता है। इन्वेंटरी यानी स्टॉक। स्टॉक कितना स्टॉक हम परचेज कर रहे हैं और कितना स्टॉक हम सेल कर रहे हैं। सपोज 1000 पीसेस मैंने परचेज किए और उसमें से 800 मैंने सेल कर दिए, तो जो लेफ्ट ओवर 200 है वो मेरा क्या हो गया, वो मेरे लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री हो गई। लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री तो ये सब क्या है, ये इन्वेंट्री है यानी स्टॉक। तो इसको किस तरह से मैनेज करना है वही सब ये हमें इंश्योर कराता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो देखिए। टैलीज इन्वेंटरी मॉड्यूल यू कैन स्ट्रीमलाइन योर इन्वेंटरी प्रोसेस। हम इससे अपने इन्वेंटरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, स्टॉक आउट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, इम्प्रूव एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है, ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस टू एनहांस ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। और पूरी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को ये क्या करता है, एनहांस करता है, बढ़ाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैब्लिशिंग इन्वेंटरी अकाउंट्स एंड ग्रुप्स। किस तरह से इन्वेंटरी के अकाउंट्स को बनाया जाता है और किस तरह से इन्वेंटरी की ग्रुप्स को बनाया जाता है। तो इन्वेंटरी अकाउंट्स की अगर हम जहां तक बात करें तो इन्वेंटरी अकाउंट स्टैंड्स फॉर dedicated accounts for your raw material, finished goods and work in progress inventory to track stock level and cost accurately। तो हमारे यहाँ पर कितने तरीके की गुड्स होती हैं, 3। नंबर 1 is raw material, नंबर 2 is finished goods and number 3 is work in progress inventory। So there are 3 types of inventory, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे हम अपनी तीनों तरह की इन्वेंटरी को ट्रैक कर सकते हैं। इन्वेंटरी ग्रुप्स क्या होते हैं, कैटेगराइज योर इन्वेंटरी आइटम बेस्ड ऑन देयर टाइप्स। तो जैसे स्टॉक ग्रुप्स मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट टैली की क्लास में, तो सेम वही चीज ये बता रहे हैं कि यू कैन कैटेगराइज योर इन्वेंटरी आइटम्स बेस्ड ऑन देयर टाइप, कि उनके टाइप के अकॉर्डिंग, उनके टाइप्स के बेस पर आप पूरी इन्वेंटरी को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। अदर रेलेवेंट क्राइटेरिया फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। अकाउंट हायरार्की की अगर हम बात करें तो एस्टैब्लिश अ क्लियर हायरार्की ऑफ इन्वेंटरी अकाउंट्स फॉर इफेक्टिव ग्रुपिंग एंड एनालिसिस, इंश्योरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ योर इन्वेंटरी पोर्टफोलियो। तो आप एक क्लियर हायरार्की बना सकते हैं इन्वेंटरी ग्रुप्स की, इन्वेंटरी अकाउंट्स की, ताकि हम इजीली एनालाइज कर सकें कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू अपने इन्वेंटरी का। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजिंग इन्वेंटरी आइटम्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कि इन्वेंटरी आइटम्स को हम किस तरह से मैनेज करते हैं और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, इसको किस तरह से हमें मैनेज करना होता है। सो नंबर 1 इज आइटम क्रिएशन। आइटम क्रिएशन क्या होता है, क्रिएट डिटेल्ड इन्वेंटरी आइटम्स। इसमें हम डिटेल्ड इन्वेंटरी आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि नेम, जैसे कि डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर सकते हैं, हम परचेज और सेलिंग का प्राइस उसमें ऐड कर सकते हैं और बाकी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। नंबर 2 इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, यू कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ईच आइटम। हर एक आइटम का यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे किलोग्राम,
जैसे लीटर्स, जैसे पीसेस, इस तरह के, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो ट्रैकिंग हो, स्टॉक की जो ट्रैकिंग हो वो एक्यूरेट हो और कैलकुलेशंस भी एक्यूरेट हो। नंबर 3 इज बारकोड इंटीग्रेशन। यूज बारकोड इंटीग्रेशन टू स्ट्रीमलाइन इन्वेंटरी मैनेजमेंट इनेबलिंग क्विक एंड एफिशिएंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम्स ड्यूरिंग स्टॉक अपडेट्स। तो क्या होता है, बारकोड्स लगा दिए जाते हैं हर एक प्रोडक्ट पर। उससे क्या होता है, अगर मैंने टैली को उससे बारकोड रीडर से एम्बेड कराया हुआ है तो मैं इजीली किसी भी, सपोज दिस इज अ पेन, इस पे बारकोड है तो मुझे इसको सेल करना है, तो मैं इसको स्कैन करूंगी, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टैली में आ जाएगी। अकाउंटिंग के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ईजी हो जाता है। Then number 5 is create godowns, configuring godowns, warehouse and locations। तो हम किस तरह से गोडाउन्स को, गोडाउन बोल लो, वेयरहाउस बोल लो या लोकेशन बोल लो, एक ही बात है। किसी किसी के टेली इंटरफेस में गोडाउन का वर्ड लिखा हुआ आता है, किसी किसी के टेली इंटरफेस में वेयरहाउस का वर्ड लिखा आता है, और किसी किसी के टेली इंटरफेस में लोकेशन का वर्ड लिखा आता है। डोंट बी कंफ्यूज, आपके टेली में कौन सा वर्ड आता है, गोडाउन, वेयरहाउस या लोकेशन, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। गोडाउन सेटअप, डिफाइन द लोकेशन ऑफ योर गोडाउन्स और वेयरहाउसेस। इससे हम अपने गोडाउन्स और वेयरहाउसेस की जो लोकेशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेसेस हो गया, जैसे कि कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, फॉर एफिशिएंट इन्वेंटरी ट्रैकिंग, ताकि हम इजीली एफिशिएंटली ट्रैक कर सकें कि कौन से गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है। लोकेशन सेटअप भी हम इसमें कर सकते हैं। स्टैब्लिश डिफरेंट लोकेशंस विद इन ईच गोडाउन, जैसे कि शेल्फ्स हो गए, रैक्स हो गए। अब हर एक गोडाउन के डिफरेंट लोकेशंस को, डिफरेंट सेक्शंस को हम अलग अलग से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि कितने शेल्फ है, कौन से शेल्फ में कौन सी चीज़ रखी है, कितने रैक है, डेजिग्नेटेड एरियाज फॉर प्रिसाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। एंड देन लास्ट स्टॉक मूवमेंट जो हो रही है, जो स्टॉक मूवमेंट हो रही है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ट्रैक इन्वेंटरी मूवमेंट्स बिटवीन godowns and locations, providing real time visibility and control over stock distribution। कितना ओवर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये सारी चीजें हम उसमें मैनेज कर सकते हैं। नंबर 6 स्लाइड्स में देखो क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ट्रैकिंग इन्वेंटरी ट्रांजैक्शंस, हम अपनी इन्वेंटरी के ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। एंड स्टॉक मूवमेंट, और कितना स्टॉक मूवमेंट हो रहा है वो भी देख सकते हैं। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे रिकॉर्ड ऑल परचेज ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग डिटेल्स लाइक सप्लायर, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, डेट, एक्यूरेट स्टॉक एंड अपडेट्स। हम परचेज, जितनी भी परचेज ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि सप्लायर, किसको सेल कर रहे हो, क्वांटिटी, कितनी पीस सेल कर रहे हो, परचेज प्राइस क्या है, डेट क्या है, एक्यूरेट स्टॉक अपडेट्स क्या है। ठीक है। सप्लायर, सप्लायर यानी आप परचेज, जब भी आप किसी से परचेज करते हो, जब भी आप किसी को परचेज करते हो, जैसे मैंने आपसे कुछ परचेज किया तो मैं कंपनी, मतलब मेरी एक कंपनी है, तो कंपनी में जब हम परचेज कर रहे हैं तो सपोज मिस्टर राम से परचेज किया, तो मिस्टर राम के नाम से इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट अ लेजर अंडर क्रेडिटर्स, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये आपको एक लेजर बनाना ही पड़ेगा। नंबर 2, ट्रैक ऑल सेल्स ट्रांजैक्शंस। जैसे यहाँ पर है रिकॉर्ड, हमने परचेज किया, हम सेल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर की डिटेल हो गई, क्वांटिटी कितनी सोल्ड की थी, सेलिंग प्राइस क्या था, डेट क्या थी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक कंट्रोल, पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक कंट्रोल होता है हमारे ऊपर। देन नंबर 3 इज मॉनिटर स्टॉक एडजस्टमेंट्स। हम स्टॉक की एडजस्टमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि रिटर्न्स हो गए, डैमेज हो गए, राइट ऑफ्स हो गए, इंश्योरिंग इन्वेंटरी एक्यूरेसी एंड रिफ्लेक्टिंग रियल टाइम स्टॉक स्टेटस। एंड नंबर 4, वी कैन ट्रैक स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस, गोडाउन्स। हम और क्या ट्रैक कर सकते हैं, हम स्टॉक, जो हमारा स्टॉक है इसका कितना ट्रांसफर हो रहा है ये भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, विद इंश्योरिंग एफिशिएंट इन्वेंटरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी, ताकि हमें एक एफिशिएंट इन्वेंटरी का डिस्ट्रीब्यूशन पता चले, इन्वेंटरी कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जनरेटिंग इन्वेंटरी रिपोर्ट्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट्स। हम किस तरह से इन्वेंटरी की रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं और स्टॉक स्टेटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम स्टॉक समरी रिपोर्ट इसमें बना सकते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में ही बता पाऊंगी। हम इसमें स्टॉक वैल्यूएशन कर सकते हैं, हम इसमें स्टॉक टर्नओवर रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम इसमें सेल एंड परचेज रिपोर्ट बना सकते हैं और रीऑर्डर लेवल रिपोर्ट बना सकते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। स्टॉक समरी, स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक टर्नओवर, सेल्स एंड परचेज एंड रीऑर्डर लेवल रिपोर्ट्स।
ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अक्सर अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट हैं या फिर आप एमबीए परस्यू कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो देयर आर 3 मेथड्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो द नंबर 1 इज फीफो। फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। The oldest inventory is assumed to be first sold, making it relevant for perishable goods and reflecting current market condition. First in first out क्या है? देखो, इसका मतलब क्या है कि जो सामान मैंने पहले खरीदा है वो ही सामान मैं पहले बेचूंगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये क्या होता है, जो पेरिशेबल गुड्स होती है, पेरिशेबल का मतलब होता है खराब होने वाली, एक्सपायरी डेट वाली। फॉर एग्जाम्पल आप मेडिसिन में डील करते हो, तो जो आपने मेडिसिन का लॉट पहले खरीदा था वो सपोज खत्म होने वाला है, उसमें 2 पैकेट्स बचे हुए हैं, तो आपने एक और लॉट ऑर्डर कर दिया, तो आप दूसरा वाला लॉट तब तक नहीं सेल करेंगे तब तक आपका फर्स्ट वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल हो सकती है, वो पेरिशेबल गुड्स है, वो खराब हो सकती है, वो एक्सपायर्ड हो सकती है, तो उसमें आप लॉस में चले जाओगे। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड को यूज करना है। लीफो, लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। द न्यूएस्ट इन्वेंट्री इज अज्यूम्ड टू बी सोल्ड फर्स्ट, कि जो न्यूएस्ट इन्वेंट्री है, जो मैंने अभी अभी खरीदी है, उसको मैं पहले सेल कर दूं। बिजनेसेस के लिए ये सूटेबल मेथड होता है टैक्स लायबिलिटी इन इन्फ्लेशनरी पीरियड्स, ताकि जो टैक्स की लायबिलिटी है वो इन्फ्लेशनरी पीरियड्स में कम हो जाए। एंड नंबर 3 इज वेटेड एवरेज मेथड, WAM, वेटेड एवरेज मेथड। इसके बारे में अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने 11th और 12th में डेफिनेटली इस मेथड के बारे में पढ़ा होगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। कैलकुलेट्स द एवरेज कॉस्ट, ये क्या करता है, ये इन्वेंट्री आइटम्स की एवरेज कॉस्ट AC को कैलकुलेट करता है, AC को कैलकुलेट करता है एंड अप्लाइज इट टू ईच आइटम, और उस कॉस्ट को हर एक आइटम पर अप्लाई करता है, इंश्योरिंग अ कंसिस्टेंट कॉस्ट एलोकेशन अक्रॉस ऑल इन्वेंटरी, जिससे कि एक कंसिस्टेंट कॉस्ट एलोकेशन हो जाए सभी इन्वेंटरीज में। तो ये 3 मेथड है, ये ध्यान रखिएगा, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। एंड देन वी हैव optimizing inventory levels and reorder points, optimizing inventory levels and reorder points। तो सबसे पहले है set reorder points, determine the trigger levels of placing new orders based on demand and lead times and to avoid stock outs। सेकेंड वन इज मॉनिटर स्टॉक लेवल, सबसे पहले हमें रीऑर्डर पॉइंट्स को सेट करना होता है, फिर हमें मॉनिटर करना होता है, मॉनिटर मतलब पूरा एनालाइज करना होता है स्टॉक लेवल्स को, उसके बाद हमें ऑप्टिमाइज करना होता है जो स्टॉक का टर्नओवर है उसको। सो ट्रैक इन्वेंटरी लेवल्स क्लोजली टू इंश्योर टाइमली रिप्लेसमेंट एंड प्रिवेंट एक्सेस स्टॉक बिल्डअप, strive for a healthy inventory turnover rate to minimize carrying cost and maximize profitability। तो ऑप्टिमाइज स्टॉक टर्नओवर से क्या होता है, ताकि हम कैरिंग कॉस्ट को कम कर सके और अपनी मैक्सिमाइज कर सके प्रॉफिट को, प्रॉफिटेबिलिटी को। और किस तरह से हम इन्वेंट्री को बाकी टेली मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करते हैं, सेल्स मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करते हैं, हम परचेज मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करते हैं और अकाउंटिंग मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो सेल्स मॉड्यूल यानी हम इन्वेंट्री आइटम्स को लिंक कर सकते हैं सेल्स ट्रांजैक्शन के साथ, ऑटोमेटिकली अपडेटिंग स्टॉक लेवल एंड जनरेटिंग सेल्स रिपोर्ट, जिससे कि स्टॉक का लेवल ऑटोमेटिकली अपडेट हो और सेल्स रिपोर्ट जनरेट हो। हम सिमिलरली परचेज के साथ इसको अपडेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि जो रिसीविंग नोट्स हैं, जो बाकी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट स्टॉक स्टेटस, वो एकदम एक्यूरेट स्टॉक स्टेटस शो करें। एंड देन अकाउंटिंग मॉड्यूल इंटीग्रेट इन्वेंट्री डेटा विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम अपने इन्वेंट्री डेटा को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे एक कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट निकल के आती है, जिससे हम अपनी कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हैं, प्रॉफिट को एनालिसिस कर सकते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स को भी देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये था हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमने देखा कि इन्वेंट्री मॉड्यूल क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। फिर हमने देखा इन्वेंट्री अकाउंट्स, इन्वेंट्री ग्रुप्स और अकाउंट हायरार्की क्या होती है। उसके बाद हमने देखा इन्वेंट्री आइटम्स को और यूनिट ऑफ मेजरमेंट को, कि ये इन्वेंट्री में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हमने देखा गोडाउन, वेयरहाउस और लोकेशंस को किस तरह से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसमें 3 चीज़ें हमने बताई आपको, गोडाउन सेटअप, लोकेशन सेटअप और स्टॉक मूवमेंट को आप एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांजैक्शंस को और स्टॉक मूवमेंट जो हो रही है उसको किस तरह से ट्रैक किया जाता है। तो परचेज में ट्रैक किया जाता है, सेल में ट्रैक किया जाता है और रिटर्न, डैमेज, ओवरराइड, ये सब जो भी हुआ है स्टॉक एडजस्टमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं।
उसके बाद हमने देखा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट विच जनरेट्स ऑटोमेटिकली, स्टॉक समरी, स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक टर्नओवर, सेल्स एंड परचेज एंड रीऑर्डर लेवल रिपोर्ट्स। उसके बाद हमने वैल्यूएशन मेथड्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है इन्वेंट्री में, लीफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, जिससे पूरा कॉस्ट एलोकेशन इक्वली कंसिस्टेंटली हो जाए। फिर हमने देखा इन्वेंट्री के लेवल्स क्या है, रीऑर्डर पॉइंट्स क्या है, तो नंबर 1 इज सेट रीऑर्डर पॉइंट, मॉनिटर स्टॉक लेवल एंड देन ऑप्टिमाइज स्टॉक। फिर हमने देखा हम अपनी इन्वेंट्री को कि कहाँ कहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम सेल्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, परचेज में और अकाउंटिंग में। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको इन्वेंट्री के बारे में समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।